हमारा बैतूल विषय है बैतूल के सागौन काष्ठ कला पर चोपना के कलाकार श्री अनिल विश्वास से बातचीत। श्रोताओं नमस्कार। कार्यक्रम हमारा बैतूल में आप सभी का स्वागत है। कार्यक्रम हमारा बैतूल में हम समय समय पर जिले के प्रतिभाशाली कलाकारों से आपकी मुलाकात करवाते हैं। इसी कार्यक्रम में हमने जिले के भरेवर शिल्प और बांस कला पर बातें की। चलिए इसी कड़ी में आज इस कार्यक्रम में नजर डालते हैं जिले के काष्ठ कला यानी लकड़ी की कारीगरी की कला पर। और काष्ठ कला विषय पर आज हम आपकी मुलाकात करवाते हैं जिले के काष्ठ कला के कलाकार श्री अनिल विश्वास जी से। अनिल विश्वास जी, सबसे पहले स्वागत आज के इस प्रोग्राम में। अब पहला सवाल, आपका काष्ठ कला यानी लकड़ी की कारीगरी की कला के प्रति रुझान कैसे हुआ? एक्चुअली मेरा पिताजी भी कारपेंटर रहा, जिससे मैं कुछ काम सीखा। मेरे माताजी भी एक शिल्पीकार, मट्टी के शिल्पीकार रहे, मट्टी के छोटी छोटी कलाकृतियां बनाया करते थे। वो मैं बचपन में देखा। फिर स्कूल लाइफ निकला, फिर पिताजी से जो सीखा था, बेरोजगारी की समस्या आई। अच्छा। तो मैं फर्नीचर लाइन में काम किया। उसके बाद फिर मेरे मन में भावना उत्पन्न हुआ, जो मेरे माताजी पिताजी को जो देखा मैंने कि मेरे माताजी मट्टी से छोटी छोटी पुतला वगैरह बनाते थे, तो मैंने मन में सोचा कि क्यों ना अपन इसको लकड़ी पे बनाए। अच्छा। और फर्नीचर का काम का अनुभव मेरा ऑलरेडी था। दूसरी बात के बचपन में मूर्ति बनाना मैं भी सीखा था, पेंटिंग करना भी स्कूल लाइफ में सीखा था। अच्छा। और जब फर्नीचर लाइन पे काम करते करते मेरे भावना आया, तो मैंने फिर इसको कोशिश करना शुरू कर दिया। मेरे मन में एक विचार आया कि हो सकता है कि मैं अगर काम सीख जाऊं तो भविष्य में मेरा आर्थिक स्थिति सुधर जाएगा। अच्छा। तो ये सोच के मैंने इसको 6-7 वर्ष तक निरंतर मैंने दिन भर दूसरे के दुकान में काम करता था, जो फैमिली मेंटेनेंस के लिए जरूरत था, और रात में 3-4 घंटे डेली प्रैक्टिस करना। अच्छा। ये निरंतर चलता रहा 7 वर्ष तक। उसके बाद धीरे धीरे लोगों के बीच में पहचान बनते गया, मेरा कला लोग देखने लगे, पसंद होने लगा। उसके बाद विभाग से अनुरोध किया, आवेदन किया, तो मुझे रजिस्ट्रेशन मिला। अच्छा। उसके बाद एक फर्नीचर मार्ट जैसा चलता है उसी प्रकार मैं इस काष्ठ कला को करता रहा, और धीरे धीरे लोगों संपर्क बढ़ते रहा, लोग धीरे धीरे पसंद करते रहे। मेरा आर्थिक स्थिति भी उसमें थोड़ा कंट्रोल होने लगा। अच्छा। ऐसा करते 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 निरंतर ये 20-22 साल तक मैं आज मोटा मोटी जो कहे बहुत आर्थिक स्वावलंबी बन गया। इस कला की बदौलत? इस कला की बदौलत लोगों से अच्छा पहचान बना, संबंध बना। वाह भाई, अच्छी बात है। ये तो काष्ठ कला यानी लकड़ी पर की गई कारीगरी है ये तो। हाँ, पूरा तो पूरा इसके लिए तो लकड़ी की जरूरत पड़ती है। हाँ हाँ। तो आप कौन सी लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं? लकड़ी का सागौन का लकड़ी यूज करते हैं। अच्छा। डिपो से ऑप्शन में खरीदना पड़ता है। अच्छा। ऑप्शन में लाता हूँ, और उसके बाद फिर विधि अनुसार उसको चिराई करके मैं घर ले जाता हूँ। अच्छा। मेरा घर पे मेरा दुकान है, वहाँ लेके फिर काम करता हूँ उसमें। तो हर मूर्ति के लिए अलग अलग साइज की लकड़ी लगती होगी। इसके लिए मैं क्या है कि लकड़ी को बारीकी से नहीं चीरता, लकड़ी को चरपट कर लेते डायरेक्टली, और जब जिस प्रकार की साइज की ऑर्डर होता है कस्टमर का, उसी हिसाब से लकड़ी का अपन चयन करके फिर उसको बनाते हैं। तो पिछले 20-22 सालों से आप ये काम कर रहे हैं। आमतौर पर किस तरह की चीजों की ज्यादा डिमांड रहती है इसका? मार्केटिंग में ऑर्डर तो बहुत सभी रंग का होता है, लेकिन विशेषकर जो मैं देख रहा हूँ वर्तमान तो चल रहा है ज्यादातर ये जो अपना बैलगाड़ी। अच्छा। हल वक्कर हो गया, बैलगाड़ी हो गया, फिर एनिमल्स ग्रुप में जैसा हिरन हो गया, मोर हो गया। अच्छा। जो मार्केट में ज्यादा लोग पसंद कर रहे हैं। अच्छा। और जहाँ तक मूर्ति का सवाल है तो कम से कम ऑर्डर रहता है उसका। आपके काष्ठ कलाकारी को देखकर ऐसा लगता है जैसे इस पर फिनिशिंग का काम भी अतिरिक्त तौर पर किया गया है। हाँ, देखिए आजकल टेक्नोलॉजी का जमाना है, छोटी मोटी मशीन तो मार्केट में उपलब्ध है, जिसके सहारे से काम को गति मिल रहा है, और सफाई भी ज्यादा आता है उसमें। और जहाँ तक पॉलिश का सवाल है, थोड़ा सा अपन अतिरिक्त परिश्रम करके उसको पॉलिश सफाई लाने की कोशिश करते हैं उसमें। खूबसूरत लगना चाहिए। ड्राइंग रूम में आमतौर पर इसे सजाया जाता है। हाँ, जैसा बिना पॉलिश के जब अपन कोरा सामान बनाते उसको 5-6 बार घिसते हैं, उसको बहुत फिनिशिंग कर लेते हैं पहले राउंड में ही। उसके बाद जब पॉलिश का काम शुरू होता है, पॉलिश में लगाते हैं, उसके बाद उसको कम 3-4 बार और बार घिसना पड़ता है उसको। अच्छा। फिनिशिंग लाने के लिए तो काफी फिनिशिंग आ जाता है उसमें, एक चमकीलापन महसूस होता है कि अब चमकीला जैसा लग रहा है। अच्छा। उसके बाद मेलामाइन पॉलिश मशीन के द्वारा उसको करते हैं अपन। अच्छा। तो उसमें खूबसूरत लगने लगता है। क्या क्या बनाते हैं? आइटम बनाने के जैसे बैलगाड़ी हो गया, जो मेरा सबसे फेमस बैलगाड़ी, उसके बाद हिरन, मोर,
पैंथर, टाइगर, गणेश जी की मूर्ति हो गया, राधा कृष्ण की मूर्ति हो गया। तो ये तो हुई बनाने की बात। अब इसे सेल कैसे करते हैं? सेल करने के लिए हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं होता। जिसका भी सामान जो भी ऑर्डर करते, आजकल क्या है, डिजिटल जमाना है, फोन पे ऑर्डर हो जाता है अच्छा। है ना, पेमेंट भी फोन पे हो जाता है। तो ऑर्डर करने के बाद माल जैसा वो कंप्लीट हो जाता है, अपन कॉल कर देते, फिर वो खुद आ जाते हैं या तो उसके कोई रिश्तेदारी के माध्यम से ले जाते हैं। और आपका माल कहाँ कहाँ तक जाता है आमतौर पर? ज्यादातर जैसा भोपाल हो गया और हमारे क्षेत्र में बैतूल, अच्छा। इसके बाद जैसे इंदौर हो गया है, ये अपने स्टेट के अंदर जो है। और बाहरी स्टेट की बात करें तो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, इधर कलकत्ता, अच्छा। उधर दिल्ली हो गया, और इधर से नागपुर महाराष्ट्र, अच्छा। और भी कई स्टेट में गया है, केरल अच्छा। तक भी गया है। तो अच्छे दाम मिल जाते हैं? हाँ, उचित मूल्य मिल जाता है। कोई चलिए, तो दिक्कत अच्छी नहीं बात है। और बताइए कि काष्ठ कला यानी लकड़ी पर की गई कारीगरी पर और जिले में कोई काम कर रहा है क्या? अभी अभी एक व्यक्ति ने शुरू किया है, बाकी वो प्रथम चरण में है, अभी उसका क्वालिटी नहीं कर पा रहे। अपन भी वहाँ जाके उनको डायरेक्शन दे रहे हैं। अच्छा। हम चाहते कि वो भी आगे बढ़े और उसके माध्यम से कुछ लोग को रोजगार मिले। जैसे मेरे यहाँ भी 2-3-4 लोग काम कर रहे हैं, कोई घिसाई करते हैं तो कोई पॉलिश कर रहा है, तो रोजगार मिल रहा है। वो जैसा अपना कला का डेवलप धीरे धीरे कर लेगा, 1 आध साल में वो भी अच्छा स्टेप पे आ जाएंगे। और अपन उसको भी डायरेक्शन दे रहे हैं, हर 10 दिन 15 दिन में जा रहा है, उसको दिखा रहा है, सिखा रहा है कि ऐसा नहीं ऐसा करो, ऐसा नहीं ऐसा करो, तो सीख जाएगा। आपने अपने बेटे को भी इस दिशा हाँ, में मेरे आगे बेटों बढ़ाया? को भी इस दिशा में ही प्रेरित किया काम करने के लिए। अच्छा। ये काम तो सीखने का तो अंत नहीं है। वो जितना भी सीखेगा फिर भी कम। फिर भी जितना सीखा है जनरल मार्केट को संभालने के लिए काफी है। आपने अपनी माँ को मूर्ति बनाते हुए बचपन में देखा। हाँ, उसमें मेरा उम्र ज्यादा 4 से 5 साल था। और वहाँ से प्रेरणा ली कि मुझे अब कलाकारी करनी है, और आपने हाँ, मूर्ति तो कला बनाना मैं मूर्ति कला उस समय ही बनाना शुरू कर दिया था मट्टी से। फिर स्कूल लाइफ आया, स्कूल लाइफ में फिर मेरे को ड्राइंग का भी बहुत इंटरेस्ट था, तो वो भी मैं सीखा। अच्छा। तो उसके बाद फिर अपना जवाबदारी आ गया अपने ऊपर, तो रोजगार की समस्या आई। फिर मैं फर्नीचर का काम सीखा। उसके बाद मेरे मन में विचार आया, तब जाके मैं इस काम को हैंडल करना शुरू किया। मैं अकेला ट्रेनिंग ईश्वर को साक्षी रख के मैं खुद ही ट्रेनिंग लेता था, तो उसका नतीजा अच्छा मिला है। चलिए, तो बहुत अच्छी बात है। आने वाले दिनों में इस कला के प्रति लोगों का कैसा रुझान रहेगा आपकी नजर में? देखिए, इस विषय में थोड़ा मैं बोलूंगा। मेरे मन में विचार है कि मैं लोगों को इस विषय में प्रशिक्षण दूं, लोग काम सीखें, बेरोजगारी से मुक्ति मिले और 10 आदमी को रोजगार दे। ये मेरा विचार है। लोग जागरूकता नहीं है आज के समय में, देख रहा हूँ। लोगों का मानसिकता ये है कि कम परिश्रम, कम दिमाग खपाए, आसान तरीके से रोजगार मिलना चाहिए। तो मैं देखा कि लोग इच्छा शक्ति नहीं है सीखने का। मैं अपनी इस कला को मेरे तक सीमित रखना नहीं चाहता। मेरे बच्चे सीखे, ठीक है, वो अदर के बच्चे सीखे, वो ज्यादा सरकारी नौकरी पे डिपेंड ना रहे, अपने बलबूते अपने ताकत पे चलना सीखे। तो काष्ठ कला की दिशा में अगर कोई रुचि रखता है और वो कुछ सीखना चाहता है तो आप उसकी मदद करें? बिल्कुल बिल्कुल। आपकी कलाकृतियों को देखकर ऐसा लगता है जैसे इनमें नक्काशी का काम बहुत ही कारीगरी से की गई है। तो इस तरह की कारीगरी किस तरह से की जाती है? देखिए, मेरे पास कुछ टेक्नोलॉजी भी है और कुछ ऐसा औजार है हमारे पास। बारीक बारीक औजार होता है, उस बारीक औजार से उसको धीरे 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 करके वो नक्काशी करते हैं। समय बहुत लेता है इसमें। आपके मन को संतुलित रखते हुए आपको काम करना है उसमें। क्या इसमें मशीनों का उपयोग किया जाता है? लेकिन मशीन का उपयोग केवल फिनिशिंग लाने के लिए किया जाता है, बाकी औजार से होता है। अच्छा। ये मान लीजिए 80% जो है उसमें काम है वो हाथ से ही होता है, औजार से होता है। अच्छा। और 20% जो काम है वो छोटी छोटी कुछ मशीनें हैं जिससे अपन उसको फिनिशिंग करते हैं। अच्छा। जो अपन हाथ से उतना सफाई नहीं कर पाता औजार से, जो सफाई मशीन टेक्नोलॉजी से करते अपन उसको। पहले तो 100% औजार पर निर्भर था। उसमें क्या है, प्रोग्रेस कम होता था। जो काम अपन 10 दिन 12 दिन लगता था वही काम आज के डेट में 7-8 दिन के रेंज पे आ गया है। तो टेक्नोलॉजी के सहारे आया है, टेक्नोलॉजी वो सपोर्ट मिल रहा है। अच्छा। और फिर पॉलिशिंग? हाँ, पॉलिश भी हाथ से ही होता है। फाइनल पॉलिश अपने आज के जमाने से एक गन मशीन आ गया है, उससे करते हैं। बाकी जो पहला स्टेप की पॉलिश है वो हाथ से होता है। अच्छा। फिर इस पर रंगाई का काम भी होता है? नहीं, रंगाई नहीं होता। रंगाई करेंगे तो लकड़ी का वैल्यू खत्म हो जाएगा। अच्छा। केवल जनरल मामूली से जैसा कलर आता है, हल्का फुल्का कहीं जरूरत पड़ा तो कर दिया, नहीं तो नहीं करते। अच्छा। और लकड़ी को टिकाऊ बनाए रखने के लिए कुछ करते हैं? टिकाऊ के लिए क्या है, पहले तो लकड़ी का क्वालिटी अच्छा होना चाहिए।
तो अपने आप में टिकाऊ है फिर वो। दूसरी बात, जो पॉलिश अपन करते, जो आज के जमाने में जो मेलामाइन आया है, तो वो एक प्रकार से लेमिनेशन हो जाता है। अच्छा तो उसमें लकड़ी खराब नहीं होती, लंबे समय तक चलता है। अच्छा। और तीसरी बात, उसको रखने का जो नाजुक सामान है, अब जितना सुरक्षित रखोगे वो उतना दिन चलेगा, वो खराब होने का कोई चीज नहीं है। एक सवाल मेरे मन में ये आता है कि क्या इस कला के कदरदान हैं? बहुत है। आज मैं शायद बोलूं कि हमारे पास इतना डिमांड है कि हम लोग उसको झेल नहीं पा रहे आज के डेट में। आज जो ऑर्डर मुझे मिल रहा है, अगर 10 कलाकार भी मेरे यहाँ आ जाएगा तो भी मेरे को लगता है कम हो जाएगा। भगवान की मूर्तियाँ भी आपसे ऑन डिमांड बनवाई जाती है? हाँ, डिमांड जैसा मूर्ति कला का डिमांड थोड़ा कम है। कम कैसा, क्या कि वो बहुत कॉस्टली आता है, पहली बात। अच्छा। बनाने में थोड़ा समय भी ज्यादा लगता है। जैसा एक राधा कृष्ण का मूर्ति हम बनाएंगे तो मान लीजिए 2 फीट का है, तो मान लीजिए 1 महीने के लिए फुर्सत हो गया। 1 अच्छा। महीने लग जाता है उसमें, काफी समय लगता है। बस समय बहुत लेता है। इसमें क्या, लकड़ी का परसेंट कम है और मजदूरी का परसेंट ज्यादा है। अच्छा ये फर्नीचर में लकड़ी का परसेंट ज्यादा है, मजदूरी कम है। अच्छा। ये उल्टा है। अच्छा। बस ये फर्क है। इसमें लकड़ी हमें बहुत कम लगता है। अच्छा। ठीक है, लेकिन परिश्रम बहुत ज्यादा है। अच्छा। अब एक बैलगाड़ी 10-12 हाजिरी का काम है, 12 दिन मान लीजिए एक व्यक्ति काम करेगा तो 12 दिन लगेगा, तो 12 दिन का उसका मजदूरी क्या हो गया। हाँ हाँ। और उतने समय अगर फर्नीचर बनाएगा तो 3 सेट फर्नीचर सोफा बन जाएगा 12 दिन में। तो लकड़ी कितनी जाएंगे उसमें, 10-12 घन फीट से ऊपर जाएगा, 10-15 फीट लकड़ी चला जाएगा उसमें। इसमें 1 घन फीट का लकड़ी का, मान लीजिए राधा कृष्ण मूर्ति जो हम बनाएंगे उसमें करीबन 2 से 2.5 घन फीट लकड़ी बैठ रहा है, और लग रहा है कितने दिन, 1 महीना। कारीगरी बारीक काम में हाँ, मेहनत लगता है, कारीगरी समय भी ज्यादा लगता है इसमें, लकड़ी कम है, कारीगरी ज्यादा है। आपके इस कला को आपने किन मंचों पर प्रदर्शित किया अभी तक? फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का बहुत बड़ा योगदान है इसमें, और आज जो भी हूँ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के दया से हूँ। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने ही मेरे को एडवर्टाइज कराया। ऐसा वन मेला बैठता है भोपाल में, वहाँ मुझे ले गया। अच्छा। वहाँ भी स्टॉल लगाई, तो वहाँ प्रदर्शन हुआ। अच्छा। जैसा कोई मुख्यमंत्री का दौरा जिले में हो गया तो वहाँ भी स्टॉल लगाते हैं, तो वहाँ भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पहले इन्फॉर्मेशन करते, जाना है तो अपन चले जाते हैं, तो वहाँ प्रदर्शन हो जाता है। ताकि कि मिनिस्ट्री लेवल भी देख रहा है इस चीज को, अच्छा। और आम जनता भी देख रहा है। तो कुल मिला के एडवर्टाइज के जो क्रेडिट जाता है वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को ही जाता है। अच्छा। और दूसरा बात, कलेक्टर, जिले के कलेक्टर होते हैं वो लोग भी सहयोग किया। अच्छा। उसके अलावा कुछ लोग ऐसे, कई मीडिया वाला भी आ रहा है, वो मेरा इंटरव्यू ले रहा है, ऐसी फिर वहाँ वीडियो बना रहा है, देख रहा है, तो उससे भी मेरा क्या एडवर्टाइजमेंट हो रहा है। मेरा एक ही संदेश है कि आज के जमाने के जो युवा है वो सिर्फ सरकार पर निर्भर न रहे। सिर्फ मेरा कहना ये नहीं कि आप लकड़ी पे ही कलाकारी करो, आपको कोई भी साइड हो वो अपना दम पे उसको सीखने की कोशिश करे और अपने दम पे जीवन जीना कोशिश करे, तो मुझे लगता है ये बहुत अच्छा होगा। खुद काम करे और 10 लोग को सिखाएं और उसको बेरोजगारी से मुक्ति दिलाएं, ये सोच होना चाहिए। बिल्कुल, स्वरोजगार की दिशा में ये कला बहुत अच्छा काम कर सकती है। इन्हीं विचारों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया आज के इस कार्यक्रम में हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये था हमारा आज का प्रोग्राम हमारा बैतूल, जो केंद्रित था बैतूल के सागौन काष्ठ कला पर, और इस विषय पर इस कार्यक्रम में बातचीत की गई चोपना के कलाकार श्री अनिल विश्वास जी से। तो अगले हफ्ते किसी और विषय के साथ फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार। श्रोताओं, कार्यक्रम हमारा बैतूल में अभी आप सुन रहे थे बैतूल के सागौन काष्ठ कला पर चोपना के कलाकार श्री अनिल विश्वास से सुमन चटर्जी की बातचीत। इसी के साथ ये कार्यक्रम अब यही संपन्न हुआ। FM वेव 103.1 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का बैतूल केंद्र है।